ये एनिमे एक्सप्लेन वीडियो शुरू करने से पहले अगर तुमने आज तक ये एनिमे नहीं देखे तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें इस एनिमे से प्यार हो जाएगा, क्योंकि इस एनिमे में हमें बहुत ही ज्यादा अमेजिंग स्टोरी दिखाई गई है। तो एनिमे की स्टार्टिंग में हमें एक बड़े राक्षस का स्कल दिखाया जाता है, जिसके ऊपर एक मूर्ति होती है जो फर्स्ट विजार्ड किंग की मूर्ति होती है, जिसने इस बड़े राक्षस को मारा होता है। और इस स्कल के सामने एक चर्च होता है जहाँ पर एक फादर होते हैं, जिनको अपने गेट के सामने दो बच्चे मिलते हैं जो वहाँ पर छोड़े गए थे। फिर फादर को पता चल जाता है कि ये दोनों बच्चे अनाथ है। फिर फादर इनको चर्च में ले आते हैं। फिर फादर को इन दोनों की टी शर्ट पर नाम दिखते हैं। एक का नाम यूनो होता है जो बहुत ही ज्यादा शांत होता है, लेकिन दूसरा बच्चा बहुत ही ज्यादा शरारती होता है जिसका नाम होता है आस्था। और ये हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर है। फिर हम देखते हैं कि 15 साल बीत चुके हैं और अभी आस्था बड़ा हो चुका है और आस्था अपने चर्च की सिस्टर लिली को ही प्रपोज कर देता है। और आस्था ये भी कहता है कि मैं बड़ा होकर विजार्ड किंग बनूंगा और आपको खुश रखूंगा, आप मुझसे शादी कर लीजिए। फिर सिस्टर लिली कहती है कि नहीं, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन आस्था बहुत ज्यादा जिद्दी होता है, वो सिस्टर लिली से जिद करने लगता है कि आप मुझसे शादी कर लीजिए। फिर सिस्टर लिली अपना मैजिक यूज करती है और आस्था को एक वाटर पंच मारती है, जिससे आस्था वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर सिस्टर लिली आस्था से पूछती है तुम ठीक तो हो ना। और इसी टाइम पर चर्च के और भी बच्चे आ जाते हैं और सिस्टर लिली को कहते हैं कि अगर आस्था ने आपको फिर से परेशान किया तो उसे 2-3 वाटर पंच मार दिया करिए। लेकिन फिर आस्था को होश आ जाता है और वो फिर से सिस्टर लिली के पीछे पड़ जाता है। लेकिन इस बार आस्था को यूनो रोकने के लिए आ जाता है और उसे अपने मैजिक से गिरा देता है। फिर आस्था गुस्से में उठता है, यूनो के पास जाता है और कहता है कि तुम मेरे और सिस्टर लिली के बीच में हर बार टांग क्यों घुसा देते हो। फिर इस बात पे यूनो कहता है कि सबसे पहले तो तुम बहुत ज्यादा शोर करते हो और तुम्हारी हाइट भी छोटी है और तुम में दिमाग भी नहीं है। और सिस्टर लिली इस चर्च के नन है और नन लोग कभी शादी नहीं कर सकती, तुम्हारे दिमाग में इतना भी नहीं घुसता क्या। फिर ये बात सुनकर रास्ता बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। यूनो से कहता है कि आजा 1v1 फाइट करेंगे। फिर यूनो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट ही होगा तुम्हारे साथ फाइट करके। फिर रास्ता कहता है क्या हो गया, क्या तुम डर गए। फिर यहाँ पर एक मैक्स नाम का बच्चा होता है जो रास्ता से कहता है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम यूनो को अपनी जिंदगी में कभी हरा सकते हो। फिर रास्ता मैक्स से कहता है क्या हुआ बच्चे, मैं तुमसे इतना बड़ा हूँ फिर भी तुम मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते। फिर मैक्स कहता है कि मैं ऐसे किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता जो 15 साल के होने के बाद भी मैजिक यूज नहीं कर सकता है। और यहाँ पर जो अपना मेन कैरेक्टर है आस्था, वो मैजिक यूज नहीं कर सकता। तो आस्था एक ऐसी वर्ल्ड में रहता है जहाँ पर सब काम मैजिक से ही होते हैं। और यहाँ पर मैक्स कहता है कि तुम बिना मैजिक के सोच भी कैसे सकते हो कि तुम यूनो को हरा सकते हो। फिर आस्था कहता है यूनो इतना स्ट्रॉन्ग है तो क्या वो ये कर सकता है क्या। फिर आस्था यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेजी से क्रंचेस मारना शुरू कर देता है। यहाँ पर आस्था को मैजिक तो नहीं आता, लेकिन आस्था फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फिर मैक्स कहता है कि तुम क्रंचेस मारकर विजार्ड किंग नहीं बन सकते, विजार्ड किंग एक स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी बिल्डर नहीं। फिर यूनो अपने मैजिक से सिस्टर लिली के सारे कपड़े सुखाना शुरू कर देता है, जिसे देखकर यहाँ के सारे बच्चे यूनो के पास आ जाते हैं। और यूनो का भी सपना आस्था की तरह एक विजार्ड किंग बनने का होता है। फिर सिस्टर लिली यूनो को थैंक यू कहती है कपड़े सुखाने के लिए और ये देखकर आस्था की जल जाती है। फिर वो भागते भागते लकड़ियाँ काटने के लिए आ जाता है ताकि सिस्टर लिली आस्था को भी थैंक यू कहे। लेकिन आस्था लकड़ी काटने वाला होता है कि यहाँ पर यूनो आ जाता है और लकड़ी काट देता है, क्योंकि यूनो को आस्था के सामने शो ऑफ करना पसंद होता है। और यहाँ पर मैक्स कहता है कि मुझे पता है कि अगला विजार्ड किंग यूनो ही बनेगा। फिर इसी टाइम पर चर्च के फादर आ जाते हैं और यूनो की तारीफ करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि यूनो एक दिन इस चर्च का नाम रोशन करेगा। और ये बात सुनकर आस्था बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर यहाँ पर सिस्टर लिली आ जाती है और आस्था से कहती है कि दुखी मत हो आस्था, थोड़ी दिन में तुम्हें ग्रीमवॉर मिल जाएगी, फिर तुम भी मैजिक यूज कर पाओगे। फिर ये बात सुनकर आस्था खुश हो जाता है और यहाँ पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि देखना सिस्टर लिली, मुझे इस दुनिया की सबसे अच्छी ग्रीमवॉर मिलेगी और मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी बनूंगा और एक दिन मैं विजार्ड किंग भी बनूंगा। ग्रीमवॉर असल में एक मैजिकल बुक होती है जिस पर 3 लिप्स बनी होती है और ये बुक 15 साल के बच्चों को मिलती है, जिससे इन बच्चों की मैजिकल पावर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और ये इससे अटैक्स भी कर सकती है। फिर यहाँ पर आस्था यूनो से कहता है कि मुझे जब मेरी ग्रीमवॉर मिल जाएगी तब हम दोनों साथ में प्रैक्टिस करेंगे और साथ में स्ट्रॉन्ग बनेंगे। लेकिन इस बात को यूनो इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है, मतलब यूनो आस्था को अपने टक्कर का मानता ही नहीं। फिर आस्था यहाँ से दुखी होकर चला जाता है। इसके बाद हमें सिस्टर लिली दिखाई जाती है जो यूनो को कह रही होती है कि तुम्हें आस्था को ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए था। फिर यूनो कहता है कि आस्था मेरे रहते हुए विजार्ड किंग नहीं बन सकता। फिर सिस्टर लिली को लगता है कि आस्था कहीं पर जाकर रो रहा होगा, लेकिन अपना आस्था रोता होता नहीं है, वो ट्रेनिंग कर रहा होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए, जिससे वो एक विजार्ड किंग बन सके। फिर थोड़े दिन बाद आस्था और यूनो 15 साल के हो चुके थे और वो ग्रीमवॉर टावर में आ जाते हैं जहाँ पर 15 साल के और भी बच्चे आ रहे होते हैं। और यहाँ पर आस्था बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि आज उसे अपनी ग्रीमवॉर मिलने वाली थी, जिससे आस्था यूनो को टक्कर दे पाएगा। और यहाँ पर 2 नोवेल फैमिली के बच्चे भी आए हुए होते हैं जो आस्था और यूनो का मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि ये दोनों गरीब थे। लेकिन इसी टाइम पर इस टावर का मास्टर आ जाता है और सभी बच्चों का वेलकम करता है और एक स्पेल मारता है जिससे यहाँ पर सभी की ग्रीमवॉर उड़कर उनके पास जा रही होती है जो जिसके ओनर थे। और यहाँ पर सारे लोग अपनी ग्रीमवॉर पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन आस्था के पास कोई भी ग्रीमवॉर नहीं आती। फिर आस्था कहता है मेरी ग्रीमवॉर कहाँ है, मेरी ग्रीमवॉर लेट हो गई क्या। और ये देखकर बहुत सारे बच्चे वहाँ पर हंसने लगते हैं आस्था पर। लेकिन इसी टाइम पर यूनो के पास उसकी ग्रीमवॉर आ जाती है जो होती है 4 लीफ ग्रीमवॉर, जो बहुत ही ज्यादा रेयर होती है।
और ये ग्रीम वॉर फर्स्ट विजिट किंग के पास भी थी और सभी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं कि यूनो नोबेल फैमिली का नहीं है, फिर भी उसके पास 4 लीफ ग्रीम वॉर कैसे आ गई। फिर यूनो पलटता है और कहता है कि मैं बनूंगा यहाँ का विजिट किंग और सारे लोग उसकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आस्था खड़ा होता है और कहता है कि तुम नहीं, मैं बनूंगा अगला विजिट किंग। फिर यहाँ पर सारे लोग आस्था पर हंसना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर यूनो भी आस्था को इग्नोर करके चला जाता है। इसके बाद हमें आस्था दिखाया जाता है जो एक पेड़ से लटका हुआ होता है और दुखी होता है और सोच रहा होता है कि मुझे ग्रीम वॉर तो मिली ही नहीं और मुझे मैजिक भी नहीं आता। लेकिन इतना सब होने के बाद भी आस्था गिव अप नहीं करता है और कहता है कि क्या हुआ, मुझे ग्रीम वॉर नहीं मिली तो मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत करूंगा और एक दिन एक विजिट किंग जरूर बनूंगा और तुम बस वेट करना यूनो, मैं ही तुम्हारा राइवल हूँ और मैं तुम्हें ये साबित करके दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर आस्था को एक आवाज आती है और हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों जलन के मारे यूनो के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे जैसे गरीब को 4 लीफ वाली ग्रीम वॉर कैसे मिल गई, मैं तुम्हारी ग्रीम वॉर जला दूंगा। फिर यूनो के ऊपर एक मैजिकल अटैक रिलीज कर देता है, लेकिन यूनो यहाँ पर बिना ग्रीम वॉर को यूज किए ही इस मैजिकल अटैक को डिफेंड कर देता है। ये देखकर ये दोनों शॉक हो जाते हैं कि यूनो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। लेकिन अचानक से यहाँ पर चेन आ जाती है और इन दोनों को कैद कर लेती है। फिर एक आदमी आता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो, इतनी रेयर ग्रीम वॉर को तुम जलाना चाहते हो। फिर यूनो कहता है कौन हो तुम। फिर ये आदमी कहता है कि मेरा नाम है स्नेक और मुझे वो चीज चाहिए जो तुम्हारे पास है। फिर इसकी चेन्स निकलती है और यूनो को भी कैद कर लेती है और ये आदमी यूनो की ग्रीम वॉर भी छीन लेता है। फिर यूनो कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम सुना है स्नेक, तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फेमस चोर हो, लेकिन तुम्हें ये तो पता होगा कि ग्रीम वॉर का ओनर ही ग्रीम वॉर का मैजिक यूज कर सकता है। स्नेक कहता है कि हाँ मुझे पता है कि इस ग्रीम वॉर को तुम्हारे सिवा कोई यूज नहीं कर सकता, लेकिन इस 4 लीफ ग्रीम वॉर के मुझे ब्लैक मार्केट में बहुत ही ज्यादा पैसे मिलेंगे और इसीलिए मैं तुम्हारी ग्रीम वॉर चुरा रहा हूँ और मुझे माफ करना, तुम्हारा विजिट किंग बनने का सपना यही पर खत्म होता है। और यही पर एंट्री हो जाती है अपने आस्था की और वो गिरता पड़ता नीचे आ जाता है। फिर आस्था खड़ा होता है और कहता है क्या हो रहा है यहाँ, तुम्हारे पास 2-2 ग्रीम वॉर कैसे है। फिर यूनो कहता है कि इनमें से एक ग्रीम वॉर मेरी है और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। फिर आस्था को सारा खेल समझ में आ जाता है। उसके बाद आस्था स्नेक से कहता है कि तुम यूनो की ग्रीम वॉर उसे वापस कर दो, लेकिन स्नेक यहाँ पर कहता है कि तुम वही हो ना जिसे ग्रीम वॉर टावर में एक भी ग्रीम वॉर नहीं मिली। और ये कहकर स्नेक आस्था पर हंसने लगता है। फिर आस्था कहता है हाँ मैं वही हूँ जिसे कोई भी ग्रीम वॉर नहीं मिली, लेकिन मैं वो भी हूँ जो एक दिन एक विजिट किंग बनेगा। फिर आस्था भागते हुए स्नेक के पास जाता है। फिर यूनो कहता है कि नहीं आस्था तुम इससे मत लड़ो। फिर स्नेक अपने मैजिक से आस्था पर अटैक करता है, लेकिन आस्था स्नेक के मैजिक को डॉज करते हुए उसके पीछे आ जाता है और स्नेक पर एक गुस्सा मारने वाला होता है कि स्नेक अपने मैजिक से आस्था को रोक लेता है और उसे बहुत ही ज्यादा डैमेज कर देता है। फिर आस्था अपने मन में सोचता है कि ये तो बस एक चोर है, फिर भी ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो विजिट किंग कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और स्नेक आस्था को दीवार में भिड़ा देता है और उसके पास जाकर कहता है बच्चे अपने आंखें खोलो, तुम मुझे 100 जन्मों में भी नहीं हरा सकते। फिर आस्था अपने मन में सोच रहा होता है कि ये सही तो कह रहा है, मैं अपने बॉडी को कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लूं फिर भी मैं इसे कभी नहीं हरा सकता। फिर स्नेक हंसते हुए कहता है कि मैं अपनी चेन से किसके अंदर कितना मैजिक है वो नाप सकता हूँ और मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे अंदर एक बूंद भी मैजिक नहीं है, इसी वजह से तुम्हारे पास ग्रीम वॉर नहीं आई है, क्योंकि ग्रीम वॉर मैजिक को बढ़ाती है और इसी वजह से तुम्हारे पास कोई ग्रीम वॉर नहीं आई। और तुम विजिट किंग क्या बनोगे, तुम तो एक सिंपल जॉब भी नहीं कर सकते और शर्म करो अपनी जिंदगी पर, तुम एक बहुत बड़े लूजर हो। और इस बात को सुनकर आस्था अंदर से टूट जाता है। फिर आस्था अपने मन में सोचता है ना ही मेरे पास मैजिक है, ना ही मेरे पास कोई ग्रीम वॉर है, मैं कैसे एक विजिट किंग बनूंगा। विजिट किंग तो दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन होता है। और यहाँ पर आस्था पहली बार गिव अप करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर यूनो कहता है कि मुझे पता है कि आस्था विजिट किंग नहीं बनेगा, क्योंकि विजिट किंग तो मैं ही बनूंगा। लेकिन आस्था लूजर नहीं है, वो मेरा राइवल है और उसके अंदर भी एक मैजिकल पावर है जो है कभी भी गिव अप ना करना। एंड ये बात सुनकर आस्था के अंदर फिर से जान आ जाती है और वो स्नेक से कहता है दूर हट मुझसे। फिर स्नेक यहाँ से दूर हट रहा होता है, लेकिन आस्था के अंदर से अजीब सी एनर्जी बाहर निकल रही होती है। आस्था कहता है तुम चिंता मत करो यूनो, मैं इस आदमी को तुम्हारी ग्रीम वॉर नहीं ले जाने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे मारना ही क्यों ना पड़े। फिर यहाँ पर आस्था की ग्रीम वॉर आ जाती है जो 5 लीफ ग्रीम वॉर होती है, जो पूरी दुनिया में इकलौती ग्रीम वॉर होती है, जो रेयरेस्ट से भी रेयर होती है। और ये ग्रीम वॉर यूनो से भी रेयर ग्रीम वॉर थी। और दुनिया में 3 तरह की ग्रीम वॉर होती है, एक 3 लीफ ग्रीम वॉर जो कॉमन होती है और एक 4 लीफ ग्रीम वॉर जो बहुत ही ज्यादा रेयर होती है और ये यूनो के पास भी होती है। और इसके बाद आती है 5 लीफ ग्रीम वॉर जो बहुत ही ज्यादा रेयर होती है और ये पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है जिसमें एक डीमन वास करता है। अब फाइनली आस्था के पास उसकी 5 लीफ ग्रीम वॉर आ चुकी थी। फिर यूनो यहाँ पर कहता है मुझे पता था आस्था, तुम इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हो, जैसे तुमने बचपन में किया था। फिर हमें इन दोनों का बचपन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनो बचपन से बहुत ही ज्यादा रोतड़ू था, लेकिन यहाँ पर आस्था यूनो की हर बार मदद करता था उसके बड़े भाई की तरह। फिर एक दिन सिस्टर लिली आस्था और यूनो को फर्स्ट विजिट किंग की कहानी सुनाती है, जिसमें एक बहुत बड़ा राक्षस था जिसने धरती पर हमला कर दिया था और सभी जगह पर तबाही मचा दी थी और अपना आतंक फैला दिया था। लेकिन फिर अचानक से यहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो सभी लोगों को बचा लेता है, जिसके पास 4 लीफ ग्रीम वॉर होती है
फिर इस लड़के की और इस राक्षस की बहुत दिनों तक लड़ाई चलती है, लेकिन आखिर में वो लड़का उस राक्षस को हरा देता है और पूरी दुनिया में सुख और शांति वापस ला देता है और वही बनता है फर्स्ट विजार्ड किंग, जो पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन है। और इस स्टोरी को सुनकर आस्था और यूनो डिसाइड करते हैं कि वो भी एक विजार्ड किंग बनेंगे। फिर शाम को फादर आते हैं और यूनो से कहते हैं कि इस लेटर को विलेज के बाहर एक आदमी के पास पहुंचा दो। फिर आस्था कहता है कि लाओ मैं पहुंचा देता हूँ, लेकिन यूनो आस्था को मना कर देता है और कहता है कि मैं अकेला ही जाऊंगा। फिर यूनो विलेज के बाहर जाता है और उस आदमी को वो लेटर पहुंचा देता है, लेकिन इस टाइम पर बहुत ज्यादा रात हो चुकी होती है और आस्था यूनो की चिंता कर रहा होता है। लेकिन यूनो के सामने एक आदमी आ जाता है और उसका पेंडेंट छीन लेता है और उसे धक्का दे देता है। और यहाँ पर यूनो कहता है कि ये पेंडेंट मेरे पेरेंट्स की आखिरी निशानी है, ये मुझे वापस कर दो। फिर वो आदमी कहता है कि बच्चे तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मुझे तुम्हें जान से मारना पड़ेगा। इस बात को सुनकर यूनो रोने लग जाता है और सोचता है कि वो अभी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर आस्था आ जाता है और इस आदमी पर अटैक कर देता है। फिर ये आदमी आस्था को दूर फेंक देता है, लेकिन आस्था फिर से उठकर उस आदमी के पास जाता है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। फिर यूनो आस्था को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि आस्था इस आदमी को हरा नहीं सकता, फिर ये लड़ क्यों रहा है। और यहाँ पर ये आदमी आस्था को बहुत ही ज्यादा डैमेज कर देता है, लेकिन आस्था गिव अप नहीं कर रहा होता है और इस आदमी को पकड़ लेता है और जोर जोर से चिल्ला कर कह रहा होता है कि यूनो का पेंडेंट वापस कर। फिर ये आदमी समझ जाता है कि ये बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। फिर ये आदमी इस पेंडेंट को यहीं पर छोड़कर चला जाता है एंड आस्था यहीं पर गिर जाता है। फिर यूनो आकर कहता है कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें इतने मार पड़ी। फिर आस्था कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और मैं एक दिन एक विजार्ड किंग बनूंगा और तुम्हें और चर्च के सारे लोगों को खुश और सेफ रखूंगा। फिर हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर आस्था के ग्रीमवॉर में से एक अजीब सी तलवार निकलती है। फिर स्नेक कहता है कि क्या हो रहा है ये और तुम्हारे पास ग्रीमवॉर कहाँ से आई। फिर स्नेक आस्था पर फिर से हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पर आस्था अपनी स्वॉर्ड से स्नेक के सारे चेन्स को काट देता है। फिर स्नेक कहता है कौन हो तुम। फिर आस्था कहता है कि मैं वो हूँ जो बनेगा एक दिन एक विजार्ड किंग। और फिर आस्था स्नेक पर हमला कर देता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और उसे हरा देता है। यहाँ पर यूनो आस्था को देखकर हंस रहा होता है। फिर आस्था यूनो के पास जाकर कहता है कि फाइनली मुझको मेरी ग्रीमवॉर मिल गई। यहाँ पर यूनो आस्था से कहता है आस्था तुमने मुझे फिर एक बार बचा लिया है, तुम्हें याद है ना वो प्रॉमिस जो हमने बचपन में किया था। बचपन में आस्था की बात सुनकर यूनो कहता है क्या मैं विजार्ड किंग बन सकता हूँ जबकि मैं इतना ज्यादा वीक हूँ। इस बात पर आस्था कहता है कि हाँ, अगर तुम बहुत ज्यादा मेहनत करोगे और कभी गिव अप नहीं करोगे तो तुम तो क्या कोई भी विजार्ड किंग बन सकता है। ये बात सुनकर यूनो खड़ा होता है और कहता है कि मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि आज के बाद मैं कभी नहीं रहूंगा और बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और एक दिन विजार्ड किंग बनूंगा और तुमको और सारे चर्च के लोगों को खुश रखूंगा और सेफ रखूंगा। इस बात पे आस्था कहता है कि आज से हम राइवल्स है और ये दोनों प्रॉमिस करते हैं कि ये दोनों बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे और एक दिन विजार्ड किंग बनेंगे। फिर आस्था कहता है कि हाँ मुझे याद है, तुम तो नहीं भूले थे ना। इसके बाद ये दोनों फिर से प्रॉमिस करते हैं कि देखते हैं कि कौन बनेगा सबसे पहले विजार्ड किंग। फिर इसके बाद हम अभी के विजार्ड किंग को देखते हैं और उन 9 मैजिक नाइट्स को देखते हैं जो विजार्ड किंग के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल है और इनका काम होता है किंगडम में पीस और ऑर्डर मेंटेन रखना। और इनकी एक स्क्वाड होती है जिस स्क्वाड में ज्वाइन होने के लिए बच्चों को एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है और इसी एग्जाम को देने के लिए आस्था और यूनो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। फिर इधर हम देखते हैं कि फादर और सिस्टर लिली ग्रीमवॉर टावर के मास्टर के पास जाते हैं, जहाँ पर फादर मास्टर से पूछते हैं कि आपने यूनो के साथ आस्था का नाम क्यों दिया है एंट्रेंस एग्जाम में, जबकि यहाँ पर आस्था एंट्रेंस एग्जाम को पास भी नहीं कर पाएगा। फिर यहाँ पर मास्टर फादर से कहते हैं कि आस्था ने मुझे उसकी ग्रीमवॉर दिखाई थी और बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की थी कि वो उसे एंट्रेंस एग्जाम में भेज दे, इसलिए मैंने यूनो के साथ आस्था का नाम एंट्रेंस एग्जाम के लिए दे दिया। यहाँ पर फादर मास्टर से कहते हैं कि आस्था के पास जो ग्रीमवॉर आई है वो है क्या और असलियत में क्या वो ग्रीमवॉर है भी कि नहीं। फिर मास्टर कहते हैं कि मैं तुम्हें ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन उस ग्रीमवॉर के लिए आस्था को फ्यूचर में बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। फिर यहाँ पर फादर मास्टर से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि आस्था बहुत ज्यादा वीक है और उसे मैजिक भी नहीं आता है, तो आप उसे एंट्रेंस एग्जाम में ना भेजिए। फिर मास्टर फादर से कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम आस्था को इसलिए भेजना नहीं चाहते, अगर उसने एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया तो वो यहाँ से चला जाएगा और तुम्हें उसकी बहुत ज्यादा याद आएगी। फिर फादर थोड़ा सा शर्मा जाते हैं और बहाने मारना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर सिस्टर लिली को पता चल जाता है कि फादर आस्था से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। फिर यहाँ पर हमें यूनो और आस्था दिखाई जाते हैं जो रेस लगाते हुए चर्च के पास आ जाते हैं और इन दोनों में टाई हो जाता है। फिर आस्था पूछता है कौन जीता। फिर मैक्स कहता है कि यूनो जीता। फिर आस्था कहता है कि रेस अभी खत्म नहीं हुई है, जो चर्च के अंदर पहले पहुंचेगा वो जीतेगा। फिर आस्था चर्च के अंदर घुसने वाला होता है कि यूनो अपना मैजिक का यूज करता है और आस्था को फेंक देता है और चर्च के अंदर घुस जाता है। फिर रात में आस्था सोते हुए भी बोल रहा होता है कि वो विजार्ड किंग बनेगा। मतलब भाई आस्था पागल होता है विजार्ड किंग बनने के लिए और उसके पीछे से मैक्स उस पर गुस्सा कर रहा होता है। अगले दिन आस्था ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसके पीछे मैक्स आ जाता है और उसको कहता है कि तुम बेवकूफ हो, जिस पर आस्था गुस्सा हो जाता है और मैक्स से कहता है क्या तुम ये बोलने के लिए चर्च से इतने दूर मेरे पास आए हो। फिर मैक्स कहता है कि तुम्हारे पास तो मैजिक भी नहीं है, फिर तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम मैजिक नाइट एग्जाम में पास होगे। आस्था बोलता है अब तो मेरे पास मेरी ग्रीमवॉर है और मैं मैजिक नाइट एग्जाम में पास होऊंगा और एक दिन विजार्ड। इसी टाइम पर मैक्स आस्था को रोक लेता है और कहता है क्या तुम विजार्ड किंग करते रहते हो, हमारे जैसे वीक और गरीब लोगों के सपने कभी
कभी पूरे नहीं होते। इस बात पर आस्था मैक्स के पास जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, हाँ सपने पूरे होते हैं। अगर तुम सपने को पूरे दिल से चाहो और पूरी जान लगाकर मेहनत करो तो तुम्हारा जो भी सपना होगा वो जरूर पूरा होगा। ये बात सुनकर मैक्स को जिंदगी में पहली बार लगता है कि आस्था इतना बड़ा भी लूजर नहीं है। फिर रात को चर्च में फादर बहुत ही अच्छा खाना बनवाते हैं क्योंकि यूनो और आस्था एंट्रेंस एग्जाम में जाने वाले थे और आस्था बहुत ही ज्यादा खुश होता है और फादर आस्था को बुलाते और कहते हैं कि अगर तुम एंट्रेंस एग्जाम में फेल भी हो जाओ तो दुखी मत होना और चुपचाप घर वापस आ जाना, हम लोग तुम्हारे साथ हमेशा है। और आस्था कहता है, आप ये सब यूनो को भी कहोगे ना? जिसपे फादर कुछ भी नहीं कहते हैं क्योंकि फादर को पता होता है कि यूनो आराम से इस एग्जाम को पास कर लेगा, बस आस्था की थोड़ी दिक्कत है। फिर आस्था फादर से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इस मैजिक नाइट एग्जाम को पास करूंगा और फिर बनूंगा विज़र्ड किंग और वापस आकर सिस्टर लिली से शादी करूंगा। और यहाँ पर सिस्टर लिली आस्था को एक वाटर पंच मारती है। फिर दूसरे दिन आस्था और यूनो अपनी जर्नी पर जाने वाले होते हैं। फिर यहाँ के सारे लोग आस्था और यूनो को बेस्ट ऑफ लक और बाय कहते हैं। फिर मैक्स कहता है कि आस्था को बाय करने की कोई जरूरत नहीं है, वो जल्दी वापस आ जाएगा। लेकिन फिर मैक्स आस्था से कहता है, अगर तुम इस एग्जाम में पास हो गए तो मैं मान जाऊंगा कि हमारे जैसे लोग भी ड्रीम्स देख सकते हैं। फिर मैं भी मैजिक नाइट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा। आस्था मैक्स से कहता है, तैयार हो जाओ मेहनत करने के लिए। आस्था और यूनो निकल जाते हैं अपने सफर पर और यहाँ पर सिस्टर लिली थोड़ा इमोशनल हो जाती है आस्था को लेकर। फिर ये दोनों बहुत ही ज्यादा सफर करते हैं और फिर ये दोनों फाइनली पहुंच जाते हैं मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम की जगह पर। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।